ओके फाइन। तो आज अपने करेंगे समरी में मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर चार कौन से मिक्स आते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, तो क्या लिखने के बारे में लिखना होता है? प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्लेस और प्रमोशन। राइट। अब प्रोडक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था? प्रोडक्ट के बारे में मैंने ये बताया था कि प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एट्रीब्यूट, जिसके अंदर टैंजिबल मतलब जो तुझे प्रोडक्ट के दिखता है, और इनटैंजिबल जैसे गुडविल, ये सब। क्या चीज क्लियर? राइट। उस प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू होना चाहिए और वो कंज्यूमर के नीड्स को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। तो उससे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर तीन चीज क्या होती है? फर्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। सेकेंड क्या होना चाहिए? इट शुड कैपेबल ऑफ गिविंग सम वैल्यू। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? शुड एबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। क्या चीज क्लियर? नाउ फीचर्स की अगर हम बात करें तो जब एक कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो तीन इंपॉर्टेंट चीज उस प्रोडक्ट के बारे में देखेगा। उसके फंक्शनल बेनिफिट्स देखेगा, उसके सोशल बेनिफिट्स देखेगा और उसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आईफोन खरीदता हूँ तो उसके फंक्शनल बेनिफिट है उसके फीचर्स, उसके सोशल बेनिफिट है कि उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, राइट, एज अ ब्रांड वैल्यू। पर अगर नैनो देखे तो उसके फंक्शनल बेनिफिट बहुत है पर सोशल बेनिफिट नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी में। और तीसरा है साइकोलॉजिकल बेनिफिट, मतलब उसको अचीव करने से आपने अपनी लाइफ को सक्सेस की तरह उसको मान लिया, जैसे बाइंग अ मर्सिडीज हेल्प मी टू अचीव दिस टारगेट। राइट। तो तीन बेनिफिट्स के लिए होता है। फर्स्ट कौन सा है? फंक्शनल। सेकंड कौन सा है? सोशल। और तीसरा कौन सा है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। क्या चीज क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट के अंदर क्या आने वाला है। जैसे मार्केटिंग मिक्स के अंदर आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वैसे ही प्रोडक्ट मिक्स भी होता है। और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या होना चाहिए? ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। क्या चीज क्लियर? तो तीन चीज होती है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। डन। चलो अब हम जाते हैं फर्स्ट ब्रांडिंग के ऊपर। एक सेकेंड। व्हाट इज ब्रांडिंग? सो ब्रांडिंग इज बेसिकली अ नेम, साइन और अ सिंबल। तो नेम, साइन या सिंबल होगा या तो उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो नेम, साइन, सिंबल और उसका कॉम्बिनेशन, जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरों से क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। राइट। सो ब्रांडिंग इज बेसिकली नेम, साइन या सिंबल, जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और बाकी कॉम्पिटिटर से क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। क्या चीज क्लियर? अब व्हाट आर द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग? एक होता है ब्रांड, जो मैंने अभी बताया, उसका डेफिनेशन नेम, साइन, सिंबल और कॉम्बिनेशन, जिससे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है और दूसरों से क्या होता है? डिफरेंशिएट। ब्रांड नेम क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ ब्रांड जो अटरेबल है, जो बोल सकते हैं, जैसे मैगी इज अ ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क मतलब क्या होता है कि वो इससे ब्रांड तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा बट वो हम अटरेबल नहीं है, हम बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल नाइकी का सिंबल है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, डेविल ऑफ ऑनिडा। नेक्स्ट क्या है? ट्रेडमार्क। नाउ व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क मींस दैट पार्ट ऑफ ब्रांड मार्क व्हिच इज लीगली प्रोटेक्टेड। तो अगर जो लीगली प्रोटेक्टेड हो जाएगा दैट बिकम्स योर ट्रेडमार्क। क्या चीज क्लियर? अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स, कि भाई एक मार्केटर्स को ब्रांड बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसके एक मैंने मेमोरी टेक्निक भी दिया है जो कि है आई पैड। आई का मतलब है, एक सेकेंड, ब्लैक, आई का मतलब इट हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखो मैगी एज अ ब्रांड बनने में बहुत टाइम लगा था, बट मैगी के साथ जो टोमेटो केचप उन्होंने लाया उसको उतना टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इट एंजॉयड द व्हाट? ग्लोरी ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रांड। राइट। इट एंजॉयड द ग्लोरी ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड, क्योंकि मैगी वॉज अ नोन ब्रांड। तो उसका ब्रांड का एंजॉय करके जो मैगी ने टोमेटो केचप लाया उसमें उतना टाइम उसको नहीं लगा। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। तो सबसे बड़ा फायदा ब्रांड का ये होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट का ब्रांड बना देते हो तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सेकेंड है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, और वो तभी हो सकता है जब कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के लिए क्या बन गया हो? हैबिचुअल। ये वर्ड याद रखना, हैबिचुअल। राइट। तो यू कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस ओनली व्हेन कंज्यूमर हैज बिकम व्हाट? हैबिचुअल एंड डोंट माइंड पेइंग व्हाट? लिटिल हायर प्राइस। क्या इज क्लियर? थर्ड क्या? इट हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट। अच्छा, हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट मतलब क्या? कि अगर मेरा कोई ब्रांड नेम ही नहीं है, तो अगर मेरा कोई ब्रांड नेम ही नहीं है तो फिर मैं क्या नेम से एडवर्टाइज करूंगा? जैसे कपड़े का काम है, तो अगर मेरा कोई ब्रांड ही नहीं है तो मुझे कपड़े के नाम पे बेचना पड़ेगा। और कपड़ा मतलब क्या हुआ? इट इज द जेनेरिक नेम, इट इज नॉट अ ब्रांड नेम। क्योंकि कपड़ा इज द जेनेरिक नेम, अदानी इज अ ब्रांड नेम। तो अगर मेरा कोई ब्रांड ही नहीं है तो मुझे जेनेरिक नेम से एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से मुझे ही फायदा हो, वो हर एक को फायदा होगा जो कपड़ा बेचने वाला हो। राइट। तो तो अगर आपके पास ब्रांड हो तो आप उसके थ्रू आराम से क्या कर सकते हो? एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। राइट। एंड लास्ट क्या है? इनेबल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
इट हेल्प्स इन इनेबल व्हाट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्टिंग्विश करता है बाकी प्रोडक्ट से, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड है और जिसकी वजह से आप मार्केट में अच्छा खासा मार्केट को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, प्लस कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने पूरे मार्केट को कंट्रोल किया हुआ है, उनका बहुत बड़ा शेयर। क्या चीज क्लियर? इसका मेमोरी टेक्निक क्या है आईपैड का? आई मतलब हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्राइस डिफरेंशिएशन, हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट, एंड डी मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या चीज क्लियर? एक सेकंड। अब हम आते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू अ कस्टमर। एक कस्टमर को क्या क्या फायदा होता है ब्रांडिंग की वजह से? तीन फायदे होते हैं जिसका मेमोरी टेक्निक था IQS। कैसे याद रखना? आईपैड का सॉफ्टवेयर कौन सा है? iOS नहीं, IQS। क्या चीज क्लियर? आई मतलब इट हेल्प्स इन व्हाट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखो अगर प्रोडक्ट आपका ब्रांड से कंज्यूमर इजीली वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेता है, और आपके ब्रांड से अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर ब्रांड से आपका सेटिस्फाइड है, तो वो कभी भी आपके प्रोडक्ट पे क्लोज इंस्पेक्शन नहीं करेगा, राइट। अगर मुझे पता है ये ब्रांड में खरीदता ही हो, तो उस ब्रांड पे मैं कभी क्लोज इंस्पेक्शन नहीं करूंगा, जिसकी वजह से मैं क्या करता रहूंगा? रिपीटेड परचेस, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आपके प्रोडक्ट से वो क्या है, सेटिस्फाइड, तो फिर वो कभी भी उस प्रोडक्ट पे क्लोज इंस्पेक्शन नहीं करेगा, और जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट पे क्या करेगा? रिपीटेड परचेस। क्या चीज क्लियर? राइट। तीन वर्ड याद रखना है, अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, क्लोज इंस्पेक्शन नहीं करेगा और रिपीटेड परचेस करेगा। नेक्स्ट क्या है? इंश्योर पर्टिकुलर लेवल ऑफ व्हाट? क्वालिटी। पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी का मतलब ये है कि अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है और उसको लगता है, आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने से कस्टमर को ये फायदा है कि अगर उस प्रोडक्ट में आपको सेटिस्फाइड नहीं होता, इफ यू फाइंड एनी डेविएशन, तो वो पर्टिकुलर कंपनी आपको क्या देता है? रिकोर्स। और रिकोर्स देने की वजह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट के लिए, और वो हमेशा आपके ब्रांड से सेटिस्फाइड रहेगा। क्या चीज क्लियर? तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आपके प्रोडक्ट से कंज्यूमर डेविएशन हो जाता है, तो भाई कंज्यूमर को प्रॉपर क्या मिलेगा? रिकोर्स। और उसकी वजह से कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट की तरफ कॉन्फिडेंस और ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या चीज क्लियर? राइट। मतलब कि देखो, अगर मैं बार बार अगर कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ब्रांड का मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ और मैं खुश नहीं हूँ उस ब्रांड से, मतलब वो प्रोडक्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो अगर मैंने कंप्लेन की और कंज्यूमर ने मुझे क्या, ब्रांड सॉरी कंपनी ने मुझे क्या बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे या आपको कोई नया प्रोडक्ट दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ऑब्वियसली उस ब्रांड से सेटिस्फाइड रहोगे, और ऑब्वियसली इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस उस ब्रांड की तरफ क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कस्टमर को पहला फायदा ये है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी है। सेकेंड क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी हमेशा मिलेगी। और थर्ड है स्टेटस सिंबल। देखो ब्रांड यूज करने से लोग है ना प्राउड करते हो पर्टिकुलर ब्रांड यूज करने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, राइट। और उनका सेटिस्फैक्शन लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, इंश्योर पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी, और तीसरा पॉइंट क्या है? इट एक्ट एज अ स्टेटस सिंबल। क्या चीज क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वन सेकेंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम मतलब एक ब्रांड की क्या खास बात होनी चाहिए, आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि ब्रांड में ये, जब आप ब्रांड बनाओ अपने प्रोडक्ट का, तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मैंने एक मेमोरी टेक्निक भी दिया है, ब्रांड VSP। अब इसके अंदर बी का मतलब ये है कि शुड सजेस्ट इट्स बेनिफिट्स। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताता हो, राइट। जैसे रिलायंस का मतलब होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब ये है कि आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, हम पे ट्रस्ट करो, आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज ट्रस्ट। या कुछ भी ऐसी जो उसके बेनिफिट्स या उसकी क्वालिटीज के बारे में कुछ बताता हो, जैसे A1 चिप्स, मतलब चिप्स जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। आर का मतलब है कि कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब ये हुआ कि भाई कोई और ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा ब्रांड यूज किया है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। ए का मतलब क्या है? अडेप्टेबल। अडेप्टेबल मतलब इतना बड़ा ब्रांड नाम मत रखो कि आपकी पैकेजिंग, आपकी लेबलिंग या आपके एडवर्टीजमेंट में आए नहीं। ब्रांड का नाम थोड़ा कंसाइज होना चाहिए कि पैकेजिंग, लेबलिंग सब में दिख जाए। एन साइलेंट है। डी का मतलब है डिस्टिंक्टिव। अब डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्टिव का मतलब कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि दिमाग में जैसे ही बैठे तो वो ब्रांड छप जाए दिमाग कंज्यूमर के। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई भी हाईवे पे देखोगे तो हर एक जगह क्या होगा? श्री कृपा या शिव शक्ति ढाबा। अब एक ही ब्रांड का नाम हर एक जन यूज कर रहा है, तो आपका नाम कुछ डिस्टिंक्टिव नहीं है, लोगों के दिमाग में याद नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा ब्रांड नाम रखो जो डिस्टिंक्टिव रहे। क्या चीज क्लियर? फिर वी का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल। कैसा होना चाहिए? वर्सेटाइल होना चाहिए, हर तरीके के ब्रांड में चल जाए। चाहे रिलायंस वर्ड है तो वो कपड़े में भी चल जाता है, पेट्रोल में भी चल जाता है, हर टाइप के ब्रांड में वो नाम चल जाता है, हर टाइप के प्रोडक्ट में, सॉरी। एस का मतलब क्या है? कि सर इट हैज
हैव व्हाट स्टेइंग पावर। स्टेइंग पावर मतलब आउट ऑफ डेट होना नहीं चाहिए, सालों साल चले ऐसा ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि बार बार ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल काम है। और पी का मतलब है कि सर इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। प्रोनाउंस इजी हो मतलब इजी टू स्पेल हो, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी इसके अंदर, राइट। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, ब्रांड बीएसपी। बी मतलब शुड सजेस्ट इट्स बेनिफिट, आर मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, ए मतलब अडेप्टेबल, एन मतलब डिस्टिंक्टिव, डी कुछ भी डिस्टिंक्टिव है सॉरी, वी मतलब वर्सेटाइल, एस मतलब स्टेइंग पावर एंड पी मतलब इजी टू प्रोनाउंस। कैच इज क्लियर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रांडिंग का, दैट इज पैकेजिंग। अच्छा पैकेजिंग में क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। पैकेजिंग के लिए डेफिनेशन क्या है, पैकेजिंग का डेफिनेशन है डिजाइनिंग द पैकेज ऑन दी प्रोडक्ट। क्या करना है, डिजाइन क्या करना है, पैकेज ऑन दी प्रोडक्ट इस तरह से कि प्रोडक्ट का क्या हो जाए, प्रोटेक्शन भी होता है, प्रोडक्ट से क्या हो जाता है, प्रमोशन। तो राइट हमें क्या करना है, डिजाइन इस तरह से करना है कि पैकेजिंग से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन भी और प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, प्रमोशन भी। क्या ये चीज क्लियर, राइट। अब हम इसकी बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। तो 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग है, एक है प्राइमरी पैकेजिंग, एक है सेकेंडरी पैकेजिंग और तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो 3 तरह की पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेजिंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट कंटेनर। इमीडिएट कंटेनर मतलब क्या कि सर ये पैकेजिंग पहला लेयर होता है, राइट। जनरली ये हमेशा रेडी टू यूज के लिए होता है, पर कभी कभी टिल द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट हम उस पैकेजिंग को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट का पहला लेयर, जब तक कोलगेट खत्म नहीं हो तब तक वो पहला लेयर तो हमेशा रहता ही है। अब आते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, इसको बोलते हैं एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो पहला लेयर इज प्राइमरी, सेकंड लेयर जो होता है वो होते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। क्या चीज क्लियर, ये हमेशा टिल द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होता, खाली रेडी टू यूज के लिए होता है। लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट के लिए कौन सा होता है, प्राइमरी पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए काम आता है, तो सिट के लिए काम आता है। सिट मतलब स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कार्गो का जो बॉक्स होता है वो वाला। क्या चीज क्लियर। अब लेवल्स ऑफ पैकेजिंग के बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग का मतलब ये है कि पैकेजिंग आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका फेवरेट टेक्निक है डिश, राइट, जिसके अंदर डी का मतलब है कि सर ये हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब कि सर पैकेजिंग का कलर और साइज इतना जबरदस्त है, शेप इतना सुपर्ब है कि एक कंज्यूमर के परसेप्शन में एक डिफरेंस ला देता है कि यार पैकेजिंग बढ़िया, मतलब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, राइट। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट को अलग कर देता है बाकी से। कैसे, उसके कलर साइज ऐसी है कि कंज्यूमर को परसीव कर देता है कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी और हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। मतलब कंज्यूमर क्वालिटी को जज कर रहे हैं बेस्ड ऑन इट्स पैकेजिंग। क्या चीज क्लियर। तो इससे आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों से अलग दिखेगा थ्रू अच्छी पैकेजिंग करके। आई मतलब क्या है सर, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। तो सर दूसरा फायदा ये है कि ये आपको क्या देता है, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। मतलब इसने मार्केटिंग का स्कोप बढ़ा दिया है। अब प्रोडक्ट के अंदर जबरदस्त डिजाइनिंग को जरूरी नहीं है, अगर आपकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया हो तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो सकते हैं। एग्जांपल है टेट्रा पैक। अब टेट्रा पैकेजिंग में क्या, बिल की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। अब इसकी वजह से आपका एक अलग ही सेक्शन में आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो कि बिल को आप 4-5 दिन तक लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी। क्या चीज क्लियर। एस मतलब क्या होता है, सेल्फ सर्विस आउटलेट। अच्छा सेल्फ सर्विस आउटलेट का मतलब ये है कि सर जो ट्रेडिशनल रोल एक आदमी था, एक आदमी होता था पहले प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताने वाला कि भाई प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स है, क्वालिटी है। अब वो सारा का सारा काम कौन कर लेता है, पैकेजिंग ही कर लेता है, क्योंकि वही सारा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है तुम्हें। क्या क्या इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, प्रोडक्ट का क्या फीचर्स है, क्या एमआरपी है, राइट, फिर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस तरह से यूज करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन वो पैकेजिंग खुद बता देता है। तो किसका काम रिप्लेस कर दिया, पर्सनल सेलिंग का। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसका एच मतलब राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर पैकेजिंग की वजह से अडल्ट्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे और लोगों की अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिसके अंदर अडल्ट्रेशन के चांसेस कम हो, मिक्सिंग के चांसेस कम हो। तो पैकेजिंग की वजह से अडल्ट्रेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, डिश, डी मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आई मतलब इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, एस मतलब सेल्फ सर्विस आउटलेट और एच का मतलब है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। क्या चीज क्लियर, राइट। तो चलो ये वाला आपने पॉइंट कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैकेजिंग की। तो अभी तक हमने कौन सा किया, आपने अभी तक ब्रांडिंग किया, ब्रांडिंग के बाद हमने पैकेजिंग किया और अब हम क्या करने वाले हैं, पैकेजिंग के फंक्शंस। देखो फंक्शंस तो बहुत सिंपल है, 4 फंक्शंस है।
चार में से एक तो इजी है, वो कौन सा है? नहीं, प्रोडक्ट का दो तो हमने पहले पहले पढ़ा था, एक प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन और एक है प्रोडक्ट का प्रमोशन। ये तो मैंने पहले कहा था कि तो दो इजी पॉइंट है। दो नए कौन से आ गए? प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करो और लास्ट क्या है? प्रोडक्ट का यूज। ठीक है, तो चार नए पॉइंट्स है, इसको करते हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करता है? सर जब भी प्रोडक्ट के अंदर स्पॉइलेज हो, लीकेज हो, ब्रेकेज हो, राइट, डैमेज हो, इस तरह का कोई भी चीज से पैकेजिंग क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कब प्रोटेक्ट करता है? एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो टीडीएस, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज, जब तीनों वक्त प्रोडक्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, स्पॉइलेज हो सकता है, ब्रेकेज हो सकता है, लीकेज हो सकता है, पिलफरेज हो सकता है। पिलफरेज मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाना। इन सब से बचाता कौन है? पैकेजिंग। क्या चीज क्लियर? सेकंड क्या भाई, प्रोडक्ट का क्या कर लेता है? प्रमोशन कर लेता है। प्रोडक्ट का प्रमोशन मतलब क्या होता है कि सर आप पैकेजिंग के थ्रू प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इतना फोटोग्राफ अच्छा अट्रैक्टिव लगाओ, फोटोग्राफ अट्रैक्टिव लगाओ कि ऑटोमेटिकली कंज्यूमर का ध्यान चला जाए। फॉर एग्जांपल अगर तुम पार्ले जी पे देखो तो एक लड़की का फोटो है, अमूल पे देखो एक लड़की का फोटो है, छोटी बच्ची का, तो इससे क्या होता है? प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लग जाता है, किसी के ध्यान में चला जाता है और जिसकी वजह से प्रोडक्ट बिक जाता है। क्या चीज क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रेड कलर मेरे दिमाग में आया है तो इसका मतलब वो कौन सा हुआ? कोलगेट। येलो कलर है तो दिमाग में क्या आता है? वो मैगी। इसका मतलब क्या कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई करने लग गए। लास्ट क्या है? फैसिलिटेटेड यूज। फैसिलिटेटेड यूज मतलब पैकेजिंग आजकल इतनी अच्छी हो गई है कि हमें कन्वीनियंट हो गया है। क्या चीज के लिए कन्वीनियंट हो गया है? उसको यूज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, या उसको वापस से ओपन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल डेटॉल का बॉटल पूरा निकालो इसे, अच्छा आजकल वो प्रेस वाला आता है तो जितना चाहिए हम एक साथ निकाल सकते हैं। तो पैकेजिंग ने यूसेज भी बहुत अच्छे से यूज कर लिया। तो क्या फंक्शन है? दो इजी है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन तो है ही। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन। एंड चौथा क्या है? फैसिलिटेटेड यूज। पैकेजिंग खत्म हो गया, अब आते हैं लेबलिंग पे। लेबलिंग के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट, राइट। सो 5 पॉइंट है लेबलिंग। लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का आ सकता है क्वेश्चन। ब्रांड के 3 पॉइंट, पैकेजिंग के भी 3 पॉइंट, लेबलिंग का सिर्फ एक ही है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग? चलो पहले मैं इसका तरीका सिखा देता हूँ, पहले याद कर लेते हैं कि कैसे, पहले कंटेंट समझ लेते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द लेबलिंग से क्या फायदा होता है। अब लेबलिंग मतलब जो पैकेजिंग के अंदर चीजें कंटेंट लिखी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेबलिंग, राइट। अब प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है और उसके कंटेंट बताता है। तो पैकेजिंग के अंदर जो लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग से क्या होता है? प्रोडक्ट के बारे में बताता है। प्रोडक्ट के क्या बारे में बताता है? उसका यूसेज, उसके प्रोसीजर्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, राइट, उसका कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, राइट, इन सब के बारे में प्रोडक्ट स्पेसिफाई करता है उसके अंदर के कंटेंट को। क्या चीज क्लियर? सेकेंड क्या होता है? इट हेल्प्स इन व्हाट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? ब्रांड। अच्छा, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन कैसे हेल्प करता है? फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, ओके नाउ सेकेंड फायदा क्या है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। लेबलिंग क्या करता है? लेबलिंग क्या करता है? कंटेंट लिखा होता है, किसके अंदर कंटेंट लिखा होता है? पैकेजिंग के अंदर, जिसकी वजह से आप लोग आराम से प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। भाई वो ब्रांड का नाम लिखा होता है तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई भी हो जाता है और बाकी लोगों से क्या हो जाता है? डिफरेंशिएट, मतलब बाकी लोगों से ये डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या चीज क्लियर? थर्ड क्या? ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि सर जब मार्केट असाइन करता है डिफरेंट ग्रेड्स, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पता चल सकते हैं कि भाई अलग अलग क्या फीचर्स है, क्या अलग अलग क्वालिटी है प्रोडक्ट के। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन लेबल, येलो लेबल, या शैम्पू के अंदर होता है कौन सा? डैंड्रफ फ्री, फिर कोल्ड विथऑल। इसके मतलब क्या होता है कि लेबलिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को अलग अलग फॉर्म में ग्रेड कर रहा है। कोई फीचर है जो डैंड्रफ के लिए फ्री होना चाहिए और कोई फीचर्स है जो बालों को और सिल्की करने के लिए होता है। तो आप लेबलिंग के थ्रू प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो, ग्रेडिंग अलग से कर सकते हो। क्या चीज क्लियर? राइट। तो पहला पॉइंट था प्रोडक्ट के बारे में बताना, सेकंड आइडेंटिफिकेशन करना ब्रांड का, थर्ड जो है ग्रेडिंग, फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज इट हेल्प्स इन व्हाट? प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे कभी कभी जो लेबलिंग की टैगलाइंस होती है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है कि लोगों का ध्यान चला जाता है। फॉर एग्जांपल आंवला ऑयल का था
कि बालों में दम लाइफ में फन। तो अब इस तरह का जो टैगलाइंस होती है वो लोगों को अट्रैक्टिव बना देती है और प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हो। और लास्ट क्या, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ऑब्वियसली लॉ कहता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिगरेट्स या पान मसाला अगर कोई चीज खरीदते हो तो उसके अंदर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लॉ कहता है वो भी आपको फॉलो करना चाहिए, जो लेबलिंग के अंदर हो जाता है। अब इसको कैसे याद करना है, तो मैंने एक प्रोडक्ट बताया था। सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट से होती है प्रोडक्ट की ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ फॉलो करने से प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने से ब्रांड। अब इसको याद कैसे करना है, तो इट कंटेंट मतलब डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड। क्या चीज क्लियर। अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर जी। तो प्रोडक्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। प्रोडक्ट के अंदर था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। अब बात करते हैं किस बारे में, प्राइसिंग। तो भाई अब प्राइसिंग के अंदर क्या चीज है, एक सेकेंड, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 भाग का आ सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। नाउ प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक चीज ध्यान रखना, व्हाट यू मीन बाय प्राइस। सो प्राइस इज अबाउट यू आर रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट, राइट। कितना अबाउट यू आर रेडी टू पे फॉर योर प्रोडक्ट, दैट शुड बी इक्वल्स टू योर प्राइस। एंड प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द बायर का डिसीजन कि आपका प्रोडक्ट बाई करे या नहीं करे वो कंप्लीटली किस पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्राइस। तो प्राइस आपको सोच समझ के यूज करना चाहिए आपका प्रोडक्ट का, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग राइट प्राइस, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 6 पॉइंट्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का कॉस्ट। अच्छा मैंने यहाँ समझाया हुआ है प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 2 चीजें डिटरमाइन होता है। ट्रेडिशनली कुछ और तरीके से डिटरमाइन होता था और आज के तरीका बहुत अलग है। ट्रेडिशनली हम लोग कैसे निकालते थे कि भाई जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है और जो सेलिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रोडक्ट सेल करने का जो भी खर्चा है प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, इससे आपका प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। ये पहले हम लोग इस तरह से डिटरमाइन करते थे, पर आज का जो मॉडर्न अप्रोच है वो चेंज हो चुका है। मॉडर्न अप्रोच ये है कि पहले आप अपने कॉस्ट को 2 कॉस्ट में डिवाइड करो, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल इसका है रेंट, सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी चाहे वो आउटपुट बनाओ या नहीं बनाओ। पर सर वेरिएबल कॉस्ट जैसे एग्जांपल रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल क्या हुआ भाई, आपको उतना ही यूज करना पड़ेगा जितना आउटपुट आप बनाओगे, मतलब वो फिक्स नहीं है, आप वो चेंज करते हैं, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या चीज क्लियर। तो अब वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तीनों में डिवाइड करो, और आपका शॉर्ट रन जब बिजनेस इनिशियल फेज में हो तो आप इतना इंश्योर करो कि खाली कौन सा कॉस्ट कवर हो जाए, वेरिएबल। अगर फिक्स कॉस्ट कवर भी ना हो तो भी चलेगा, राइट। तो शॉर्ट रन में पहले का अप्रोच था कि सारा कॉस्ट कवर होना चाहिए, अभी का जो अप्रोच है कि खाली वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए तो इनफ है, आपको फिक्स कॉस्ट कवर करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज क्लियर। तो ये था पहला पॉइंट अबाउट प्रोडक्ट कॉस्ट। सेकेंड क्या है, यूटिलिटी एंड डिमांड। अब यूटिलिटी एंड डिमांड क्या है, ध्यान से सुनो। सेकेंड पॉइंट, एक सेकेंड, यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्राइस चार्ज करोगे, जो भी आप प्राइस चार्ज करोगे, राइट, उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो भी प्राइस चार्ज करोगे वहां कंज्यूमर को परसीव होना चाहिए कि जितना वो प्राइस पे कर रहा है उसको उतनी यूटिलिटी रिसीव हो रही है। तो सेकंड चीज आपको क्या रखना है, पहले तो आपको कॉस्ट ध्यान रख लिया, सेकंड यूटिलिटी ध्यान रखना है कि भाई आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हो क्या कंज्यूमर को परसीव हो रहा है कि वो जितना प्राइस पे कर रहा है उसको उतना बेनिफिट हो रहा है, तो ही तो आपका कंज्यूमर प्राइस पे करेगा। उसके आपके कॉस्ट से थोड़ी कोई मतलब है, वो तो यही सोचेगा कि भाई जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूँ मुझे उतना बेनिफिट मिल रहा है तो ही मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा, अदरवाइज मैं प्रोडक्ट ये नहीं खरीदूंगा। और वो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि भाई ऑब्वियसली आपका कॉस्ट भी कवर कर देना चाहिए। क्या चीज क्लियर, राइट। तो फर्स्ट चीज यूटिलिटी पे क्या बोला कि व्हाटएवर द प्राइस यू चार्ज इट शुड बी सच दैट कि कंज्यूमर विल बाय ओनली योर प्रोडक्ट only when consumer perceive that the amount of price he is paying for the product is equals to the utility he is receiving। मतलब जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना ही मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, राइट। सो ये होता है यूटिलिटी। और सेकेंड चीज आपको देखनी चाहिए प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी। क्या आपका प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, क्यों क्यों
क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब ये कि छोटा सा प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्राइस को जल्दी से चेंज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हो तो कंज्यूमर बोलेगा थोड़ा भी प्राइस बढ़ा छोड़ो, पोस्टपोन कर लेते हैं क्योंकि लग्जरी है। पर नेसेसिटी में कंज्यूमर पोस्टपोन नहीं कर सकता, उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं लो इलास्टिक, कि कंज्यूमर अपना बाइंग उतना ज्यादा कम नहीं करता जब प्राइस बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो आपको दो चीजें देखनी है, पहले यूटिलिटी और दूसरी उसकी इलास्टिसिटी। तो दो पॉइंट हमने कवर किए, पहला प्रोडक्ट का कॉस्ट और दूसरा हमने यूटिलिटी कवर किया। नाउ थर्ड इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस क्या है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट अगर किसी प्रोडक्ट को एसेंशियल कैटेगरी में डाल दे, अगर किसी प्रोडक्ट को कौन सी कैटेगरी में डाल दे, एसेंशियल कैटेगरी में, तब गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को इंटरवीन करेगा और गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगा कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल मास्क, जब मास्क का प्राइस था 5 रुपए, अचानक कोरोना आया, वो 5 से हो गया 500 रुपए, तो सरकार ने इंटरवीन किया और सरकार ने बोला नहीं, मास्क का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, कोई सेलर डिसाइड नहीं करेगा, और उसका प्राइस फिक्स कर दिया था कितना, 5 रुपए। क्या चीज क्लियर? तो आपको तीसरा फैक्टर क्या देखना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हो तो वो फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। तो पहला आपने देखा प्रोडक्ट का कॉस्ट, सेकेंड हमने देखा यूटिलिटी एंड डिमांड, और थर्ड है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस। अब चौथा क्या है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव? तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये मैंने यहां लिखा है, समझ आ रहा है? तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर देखो, लॉन्ग टर्म में किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। बट शॉर्ट टर्म में आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और उस अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप प्राइस चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आए हो मार्केट का शेयर एक्वायर करने, अगर आप आए हो क्या करने के लिए, मार्केट का शेयर एक्वायर करने, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो, जब जियो एंटर हुआ था उसके एक ही अंदर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लो, तो क्या वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा था, ये लो प्राइस चार्ज कर रहा था? ऐसी सिचुएशन में वो हमेशा कैसी प्राइस चार्ज करेगा, लो प्राइस। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर को अक्वायर करे। सेकेंड, अगर आप एयरटेल जैसे थे, जो उस वक्त जब जियो आया उसका एम था कैसे करके सर्वाइव करूं, उसका एम क्या था, सर्वाइवल। और जब उसका एम सर्वाइवल था तो वो हमेशा क्या करेगा, प्राइस को डिस्काउंट्स देगा, बहुत सारे प्रमोशंस करेगा ताकि वो सर्वाइव कर सके। एक का ऑब्जेक्टिव क्या था, मार्केट शेयर लेना, एक का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइव करना। तीसरा है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना है, एप्पल बोलता है कि मैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊं, बस मेरे एक ही एम है, तो ऑब्वियसली वो हाई प्राइस चार्ज करेगा क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा किस पे खर्चा हो जाता है, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो भाई आपको देखना चाहिए कि आपका शॉर्ट रन में ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका शॉर्ट रन में ऑब्जेक्टिव है प्राइस मार्केट शेयर अक्वायर करना, तो प्राइस आपका क्या होगा, कम होगा। अगर आपको मार्केट में ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव करना, जैसे एयरटेल ने किया, तो भी आप ह्यूज कैंपेन करोगे, ह्यूज डिस्काउंट दोगे, ह्यूज एडवर्टीजमेंट्स करोगे, पर आपका फोकस है क्वालिटी अच्छी रखना, तो उसमें खर्चा बहुत सारा R&D में हो जाता है। इसकी वजह से आपका प्राइस हमेशा क्या रहेगा, हाई। क्या चीज क्लियर? राइट, अब हम करते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, सॉरी, द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन मतलब ये देखो, एक प्राइस बैंड होती है, एक प्राइस बैंड होता है, और प्राइस बैंड का एक हाई लिमिट होता है और एक लो लिमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जैसे पेन, वो पेन को मैं हाईएस्ट टू हाईएस्ट 15 में बेच सकता हूँ और लोवेस्ट में 10 से नीचे नहीं बेच सकता। राइट, तो एक रेंज है, 15 उसका हाईएस्ट रेंज है और 10 उसका लोवेस्ट रेंज है। तो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो आप हायर बैंड पे रहोगे या लोअर बैंड पे रहोगे? बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो ऑब्वियसली आप लोअर बैंड पे रहोगे, क्योंकि आप ज्यादा हाई प्राइस में बेच नहीं सकते और बहुत सारे सेलर्स मार्केट पे अवेलेबल हैं। पर मार्केट में अगर कंपटीशन नहीं है तो आप फिर कौन से बैंड पे रहोगे, हायर बैंड पे। क्या चीज क्लियर? राइट, तो प्राइस बैंड वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग मेथड यूज। मार्केटिंग मेथड मतलब क्या क्वालिटी ऑफ सेल्समैन आपने यूज किया है, राइट, कितना अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स किया है, कितना सेल्स प्रमोशन किया है, वो सब भी आपके पैकेजिंग को अफेक्ट करेगा। राइट, तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी है, पेप्सी का कॉस्ट तो बहुत कम है पर वो ह्यूज प्रमोशन करता है,
तो उसका ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी बढ़ जाता है और प्राइस भी बढ़ जाता है। तो आपको ये भी देखना है कि आप क्या मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो। क्या चीज क्लियर, राइट। अब इसको याद कैसे करना है, तो मैंने एक तरीका सिखाया था, वो तरीका इस तरह से है। यूटिलिटी पहले चेक करोगे, यूटिलिटी से ऊपर होता है कॉस्ट, कॉस्ट होता है के ऊपर होता है प्राइस, प्राइस का डिटरमाइंड होता है मार्केट में, मार्केट में कौन मिलेंगे, कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर की वजह से गवर्नमेंट एंटर करेगी। क्या चीज क्लियर, यूटिलिटी एंड इट्स डिमांड, कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्राइस मतलब प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट मतलब मार्केटिंग मेथड यूज, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। क्या चीज क्लियर, और इसी के साथ प्राइस वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया।